आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गई बा। ओके नइखे पता कि क्यों ना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। प्रिय मित्र, ये अध्याय के शीर्षक है शाऊल द्वारा परमेश्वर से विद्रोह। अब शाऊल के वास्तविक स्वभाव दिखाई देवे शुरू हो गइल बा। एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए कि अब शाऊल के असल रूप दिखाई देवे लागल। हमनी के देखे के कि उनकर बेटा योनातन मिकमास में फलिस्तीनी सब के मार भगौले, पर शाऊल ओह विजय के श्रेय खुद ले लिहले। शाऊल याजकीय सेवा भी हस्तक्षेप कैलन। तब शामुएल शाऊल के फटकार सुनौले और उनका के अस्वीकार कर दिले। प्रिय मित्र, शाऊल के शारीरिक रूप से ई प्रकट होत रहे कि ऊ राजा हमें, पर उनकर भीतरी रूप राजा के ऐसन, राजा के समान ना रहे। पर ए अध्याय में हम शाऊल के भीतरी भाग के ससरा करे जा रहल बानी। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रवा हमरा संगे पढ़त, सुनत, समझत चलत चली। त पढ़े, सुने, समझे खातिर रवा हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओह में देखी पहला शामुएल की किताब 13 अध्याय 1 पद से लेके 4 पद इस तरी से बता रहा बा। सुनी। शाऊल 40 बरिस के उम्र में इस्राएल पर राज्य करे शुरू कैले और 32 बरिस तक राज्य करत ही रहले। शाऊल इस्राएल के 3000 पुरुषन के अपना खातिर चुन लिहलन, जौना में से 2000 पुरुष मिकमास और बेतएल के पहाड़ी प्रदेश शाऊल के संगे रहन, जबकि 1000 पुरुष बिन्यामीन के गिबा में योनातन के साथ रहत रहन। पर शेष लोग के ऊ ओहनी लोग के तंबू सब में भेज दिहलन। तब योनातन गिबा में स्थित फलिस्तीनी के सेना के मार भगौले। गौना समाचार फलिस्तीनी सब के मिलल। तब शाऊल सब देश में नरसिंगा फुकवा के ई कहला भेजलन, इब्री सुने। और सब इस्राएल समाचार सुनले कि शाऊल फलिस्तीनी सब के छावनी के मार लिहले, और ई भी कि इस्राएल फलिस्तीनी सब के नजर में घृणित हो गए। इस्राएल के लोगन के आदेश से दिहले कि ऊ शाऊल किने गिलगाल में इकट्ठा हो कस जा। प्रिय मित्र, का रउआ कबहू शाऊल के नम्र और दीन आदमी कहब? आई यही अध्याय के 5 और 6 पद के देख लिया जाओ। तब फलिस्तीनी इस्राएल से युद्ध करे खातिर जमा भइले। उनका साथ 30,000 रथ रहे और 6,000 घोड़सवार और समुद्र तट के बालू के ऐसन अनगिनित लोग रहन। जब इस्राएली पुरुष देख ले लो कि हमने के बड़ा ही संकट में पड़ गइल बानी जा, काहे कि लोग बड़ा ही संकट में रहन। ऐसे
ओहनी लोग गुफा और झाड़ी झंकार और चट्टान के खाई और गढ़ा में लुका गोले लोग। कुछ इब्री तो यर्दन पार क के गाद और गिलाद के देशन में चल गोले, पर शाऊल गिलगाल में ही रहले और सब लोग उनकर पीछे थरथरात चलत रहन। प्रिय मित्र, फलिस्तीनी सब फिर तैयारी कैले और मिकमास में डेरा डंटा डाले। इसराइल ओहनी लोग के शक्ति देख के एने ओने जाके लुका गोले लोग, और सब लोग थरथरात शाऊल के पीछे चलत रहले, काहे कि ओहनी लोग जानत रहले कि हमनी के हारे के बा, तथा विजय श्रेय झूठ रहे जौन की शाऊल खुद ले रहन। ओहनी लोग के विश्वास ना रहे कि शाऊल फलिस्तीन सब पर विजयी होई या ना। इहे ना, अब हम शाऊल के एगो दूसर रूप भी देखे जा रहल बानी। यही अध्याय के 8 पद से 12 पद एह तरी से बता रहल बा। शामूएल के ठहरावल समय के अनुसार शाऊल 7 दिन तक ठहर गोलेन, पर सामुएल गिलगाल में ना गोलन और लोग उनका किने से तीतर बीतर होके लगले लोग। तब शाऊल कहले, होम बलि और मेल बलि हमरा किने ले आवा, और हम होम बलि चढ़ौले लोग। और ऊ जैसे ही होम बलि चढ़ौले त का देखले कि सामुएल वहां आ पहुंचले। शाऊल उनकरा से मिलने और उनकर अभिनंदन करे लगले। तब ऊ सामुएल से कहले, तू ई का कोइलहा? शाऊल जवाब दिहलन, हम देखनी हा कि लोग हमरा के छोड़ के तीतर बीतर हो गोइल बाड़े, और तू अपना समय पर ना अइलहा, और फलिस्तीनी भी मिकमास में जमा होत रहन। ऐसे हम कहनी, अब तो फलिस्तीनी गिलगाल में हमारा पर आक्रमण करी हैं लोग, और हम परमेश्वर यहोवा के अनुग्रह के खातिर प्रार्थना भी नहीं कैले। हम विवश होके होम बलि चढ़ा देनी हा। प्रिय मित्र, आगे चल के इतिहास के किताब में हम असही एगो अन्य राजा के देखे के जौन की याजकीय सेवा में हस्तक्षेप कैले, और परमेश्वर उनका के भयानक रूप से दंडित कैले और ऊ कोढ़ी हो गए। उनकर उजिया रहन। एकर बखान रुआ दूसरा इतिहास के 26 अध्याय में पढ़ सकतानी। परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार केवल एगो लेवी याजक ही होम बलि चढ़ा सकत रहन। शाऊल परमेश्वर के व्यवस्था के उल्लंघन कैले और खुद होम बलि चढ़ा दिले। का जगह रहे उनकरा दिल में परमेश्वर के प्रति और उनकर व्यवस्था अर्थात वचन रहे। शाऊल अपना पक्ष में 3 गो बात रखत अड़े। पहल का बात है लोग तितर बितर हो गइलन। दूसर का बात है फलिस्तीनी उनकरा विरुद्ध चढ़ल आवत रहन सा। तीसर का बात सामुएल आवे में देरी करत रहन। शाऊल बाहरी रूप से समझदार दिखाई देत रहन, पर उनका में आत्मिक समझ ना रहे। ऊ हर एक बात के खातिर दूसरा लोग के दोषी ठहरावत रहन। पर आई देखी कि परमेश्वर की नजर में शाऊल के कार्य का बा, बुद्धिमानी के या मूर्खता के। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर अपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। पहला शामुएल के किताब 13 अध्याय 13 पद से लेके 14 पद ए तरी से लिखल बा। शामुएल
शाऊल से कहलन, तू मूर्खता के काम कइले बड़ा। तोहर परमेश्वर यहोवा तोहरा की आज्ञा देले रहन, ओकर पालन तू ना कइलहा। अब तक तू परमेश्वर यहोवा इस्राएल पर तोहर राज्य हरदम के खातिर स्थापित क दिहते। पर अब तोहर राज बनल ना रहित। परमेश्वर यहोवा अपना खातिर अपना मन के अनुसार एगो आदमी के खोज ले ले बाणे और उनकर अपना प्रजा पर राज करे खातिर नियुक्त भी क देले बाणे, काहे कि तू ओह आज्ञा के पालन ना कइला जौन कि ऊ तोहरा के देले रहन। प्रिय मित्र, शाऊल के शुरू ही में चेतावल गुल रहे कि यदि तोहनी लोग यानी कि तू परमेश्वर के आज्ञा कारी रहब त आशीषित यानी कि आशीष पैबा। यदि तू उनकर आज्ञा के पालन ना करब त दंड पैबा। परमेश्वर पिता अपन नियम और इस सिद्धांत सब में स्पष्ट हवे। जे जैसन बोई ओइसने काटी, बोई गहूं त जौ ना काटी। शासक के प्रभु के आज्ञाकारी होके के चाही। प्रिय मित्र, आज संसार के ऐसने ही आज्ञाकारी शासक के जरूरत बा, स्वेच्छाचारी के ना। चूंकि शाऊल परमेश्वर के आज्ञा के उल्लंघन कइलेन, ऐसे परमेश्वर पिता उनका आस्थान पर दूसरा राजा के नियुक्त करी हैं और उनका मन के अनुसार हुई। ऊ के हुई एकरा बारे में हम आगे वाला अध्याय में देखे के। शामुएल गिलगाल से गीबा के चल गुलन और शाऊल वो लोग के विनती करे लगलन जौन की वहाँ मौजूद रहन लोग। उन्हीं लोग 600 आदमी रहे लोग। 19 पद से लेके 23 पद यह तरी से एकरा बारे में बखान कर रहल बा। इसराइल के पूरा देश में कहीं भी लोहार ना मिलत रहे, काहे कि फलिस्तीनी सब कहले कहीं ऐसा ना होके कि इब्री तलवार या भाला बना डाले। ऐसे सब इसराइली अपना अपना हर के फार, कुदारी, टांगी, पैना के धार लगवावे फलिस्तीनी सब के पास जाइल करत रहन लोग। अर्थात वो समय जब ओहनी लोग के पैना, फावड़ा, त्रिशूल और कुदारी सब पर धार चढ़ावे के होत रहे तथा पैना के नोखा यानी नोख सुधार के होत रहे। इससे युद्ध के शाऊल और योनातन के साथ वाला कोनो आदमी के पास ना तो तलवार रहे ना ही भाला। उ तो केवल शाऊल और उनकर बेटा योनातन के पास रहे। फलिस्तीनी सेना छावनी से निकल के मिकपास के दर्रे के ओर गोई लोग। प्रिय मित्र, केवल शाऊल योनातान के पास भाला और तलवार रहे। बाकी बाचल लोगन के पास कोनो लोग किने हथियार ना रहे। वह खुद एकरा बारे में विचार कर सकता नहीं। यह तरी शाऊल अपना सेना के लैस कैले रहन। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ पहला शमूएल की किताब 14 अध्याय के शीर्षक है फलिस्तीनी सब पर योनातान के जीत। ये खाली फिर हम शाऊल के बेटा योनातान के जीत देखे जा रहल बानी। पहला शमूएल के 14 अध्याय में यह तरी लिखल बा। एक दिन शाऊल के बेटा योनातान अपन हथियार ढोवे वाला नौजवान से कहलन, आवा हम पार जाके दूर स्थित फलिस्तीनी चौकी के ओर निकल चली जा। पर वो अपना बाबू के
ना बतौले। प्रिय मित्र, और हमनी के 6 पद से 15 पद तक हमनी के योनातन के युद्ध रणनीति के बारे में एह तरी से लिखल बा। तब योनातन अपना हथियार ढोए वाला नौजवान से कहलन, आवा हमनी के पार जाके एक खतना रहित लोगन के चौकी तक पहुंच जाए। संभव बा कि परमेश्वर यहोवा हमनी खातिर कार्य करे, काहे कि परमेश्वर यहोवा के खातिर कोनो रुकावट ना कि बहुत लोग अथवा कम लोग के द्वारा हमनी के बचावस। उनकर हथियार ढोवे वाला उनकरा से कहलन, जवन कुछ तोहरा दिल में बा उहे कर, तू आगे बढ़ और हम तोहरा इच्छा के अनुसार तोहरा साथे बानी। तब योनातन कहले, सुना, हम ओह पार जाके ओह आदमी के सब के सामने अपना के प्रकट करे। यदि ऊ हमरा से कहे हमरा आवे तक ठहर, त हम अपना जगह पर खड़ा रहब और उनकरा किन्ने ना जाइब। पर यदि ऊ कहे हमरा किन्ने चढ़ आव, त हम चढ़ जाइब, काहे कि परमेश्वर यहोवा ओकरा के हमरा हाथ में क देले बाड़े। ये हमरा खातिर चिन्ह होई। जब ओहनी लोग फलिस्तीनी चौकी पर अपना के प्रकट कर दिहले लोग, तो फलिस्तीनी सब कहले, देख, ई इब्री हमरा ओह बिल से में से निकलल आवताने जा, जेकरा में ओहनी लोग लुकाइल रहन लोग। फिर चौकी के लोग योनातन और उनकर हथियार ढोए वाला से कहले, हमरा किने चल आव लोग, हम तोहनी लोग के कुछ बताई। तब योनातन अपन हथियार ढोए वाला से कहलन, हमरा पीछे आव, काहे कि परमेश्वर यहोवा ओहनी लोग के इस्राएल के हाथ क देले बाड़े। फिर योनातन अपन हाथ और गोड़ के भरे ऊपर चढ़ गुलन और उनकर हथियार ढोए वाला भी उनका पीछे पीछे चढ़ल। वो योनातन के सामने गिरत गुलन और उनकर हथियार ढोए वाला भी ओकरा बाद कुछ लोगन के मार गिरौलन। एह पहला नरसंहार में योनातन और उनकर हथियार ढोए वाला प्रायः 20 आदमी के 1 एकड़ जमीन के आधा बीघा जोतल खेत में मार गिरौलन। एकरा से छावनी में मैदान में और सब लोगन के बीच थरथराहट छा गइल। यहाँ तक कि चौकी के सैनिक और आक्रमणकारी भी थरथराए लगले और पृथ्वी भी कांप उठल और भयंकर थरथराहट भइल। अब बिन्यामीन के गिबा में नियुक्त शाऊल के पहरेदार दृष्टि क के देखले कि भीड़ छट गइल बा और लोग एने ओने चलल जा रहल बाने। तब शाऊल अपना हाथ के लोगन से कहले, यानी कि अपना साथ के लोगन से कहले, अब गिनती कह के देख कि हमनी में से के चढ़ गइल बा। जब उन्हें लोग गिनती कैले त योनातन और उनकर हथियार ढोए वाला वहां ना रहन। तब शाऊल अहिया से कहलन, परमेश्वर के संदूक यानी कि बक्सा के यहाँ के ले आव, काहे कि ओह समय परमेश्वर के संदूक यानी कि बक्सा इस्राएली सब के साथ रहे। प्रिय मित्र, शाऊल के वाचा के संदूक के ना मांगे के चाहत रहे। ये प्रकट करता कि उनका परमेश्वर पिता पर ना वरन ओ खाली
संदूक यानी कि बक्सा पर विश्वास रहे। ये ऐसन बहुते मसीही लोग के चित्र यानी कि फोटो है। 20 से 23 पद के देखी, तब शाऊल और उनका साथ के सब लोग जमा होके युद्ध में कूद पड़ले और वो देखले कि हर एगो आदमी के तलवार अपना ही साथी के विरुद्ध चल रहल बा तथा बड़ा ही गड़बड़ी मचल बा। जवन इब्री पहिले फलिस्तीनी सब के पक्ष में रहन और उनका पक्ष में फलिस्तीनी सब के छावनी में डेरा डंटा डले रहन, उहो ओ इस्राएली सब के पक्ष में हो गोले लोग, जौन की शाऊल और योना तन के साथ रहन। जब इस्राएल के ओ आदमी जवन की प्रेम पहाड़ी क्षेत्र में लुकायल रहन लोग, इस सुन के कि फलिस्तीनी भाग रहल बाड़े, तब ओहनी लोग युद्ध में डट के दुश्मन के साथ मुकाबला कोले लोग यानी कि पीछा कोले लोग। एह तरी परमेश्वर यहोवा ओह दिन इस्राएल के छुटकारा कोलन। प्रिय मित्र, ये पद सब में हमनी के पढ़नी सुननी हाजा कि कौना तरी अद्भुत रीति से परमेश्वर ओह दिन इस्राएली सब के छुटकारा कोलन। इस्राएल के छुटकारा शाऊल द्वारा परमेश्वर के संदूक यानी कि बक्सा के आवे से ना, वरन योनातन के रणनीति द्वारा भइल। परमेश्वर एह नौजवान के साथ रहन, जबकि शाऊल ओकरा के खत्म करे के योजना बना रहल बने। प्रिय मित्र, एकरे साथ आपन शुभ संदेश के खत्म करल बनी। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।